चलिए बच्चों, अब आप अपनी नेक्स्ट जो इसकी पजल है उसको शॉर्ट आउट करेंगे इस चैप्टर में फर्स्ट पावर प्ले खत्म करने के बाद। तो इसकी जो पहली पजल है उसको देखेंगे फर्स्ट पावर प्ले के बाद, वो है द स्टोन दैट शाइन्स। ठीक है, समझेंगे जरा। 3 डॉटर्स विद क्यूरियस आईज, 3 डॉटर्स है क्यूरियस आईज। आप देख रहे हो इनकी आंखें कैसे खुली हुई हैं, ये क्यूरियस आई हैं। क्यूरियस आईज का मतलब समझते हो ना, ऐसे किसी करके किसी को देखना, मतलब बहुत उत्सुकता से देखना, समझ गए। 3 लड़कियां हैं, एक किंग है, उसकी 3 बेटियां हैं जो क्यूरियस आईज से देख रही हैं अपने पिता की तरफ। ईच गॉट 3 बास्केट अ किंगली प्राइज, वो सोच रही है कि उसमें कुछ प्राइज देंगे उनके पापा, उनकी तरफ देख रही है कि क्यूरियस आईज से कि कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, जैसा कि देखती है ना बेटियां अपने पापा की तरफ, सेम उसी तरीके से। ईच बास्केट हैड 3 सिल्वर कीज, हर एक बास्केट में 3 सिल्वर कीज हैं। ईच ओपन 3 बिग रूम्स विद ईज, ठीक है, हर एक के अंदर कितने 3 रूम्स है। ईच रूम हैड हर एक रूम में है 1 2 3 टेबल, 3 टेबल है। विद 3 ब्राइट नेकलेस, उनमें 3 नेकलेस है। ईच नेकलेस हैड 3 डायमंड, ठीक है। कैन यू काउंट दीज स्टोन शाइन्स, क्या तुम बता सकते हो कि कितने साइंस स्टोन्स है वहां पर, स्टोन साइंस है। अच्छा अब देखो, समझो जरा सा, सबसे पहले कितनी है, पहले डॉटर देखो। ओके, डॉटर्स कितनी है उसकी, 3 डॉटर्स हैं। कितनी डॉटर्स है, 3 डॉटर्स है। उसके बाद देखो, एक एक चीज करके समझो। ईच बास्केट है 3 सिल्वर कीज, 3 डॉटर्स ले ली पहले, उसके बाद है बास्केट्स, 3 बास्केट है, बास्केट ले लो फिर। तीन बास्केट हो गई। बास्केट के बाद क्या है, सिल्वर कीज, नेक्स्ट है सिल्वर कीज, हर एक में 3 सिल्वर कीज हैं, ठीक है। यानी कि हर एक में 3 सिल्वर कीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हर एक में क्या है, ईच ओपन 3 बिग रूम्स, जो सिल्वर कीज है वो 3 बिग रूम्स खोल सकती है। उसके पिक्चराइजेशन भी बना के दिखाऊंगा, अभी आप समझना, ठीक है। बिग रूम्स, रूम्स लिख लेते हैं केवल, कितनी है, 3। ओके, नेक्स्ट देखो जरा, हर एक के अंदर कितने, उन रूम्स के अंदर हर एक रूम के अंदर कितनी टेबल्स है, 3 टेबल है। ओके, तो टेबल्स कितनी हो जाएंगी, ओके। अब देखो टेबल्स हो गई, अब देखते हैं नेकलेस कितने हैं। तीन नेकलेस हैं उसके अंदर। अगला चलो, आगे क्या है, हर एक नेकलेस के अंदर डायमंड जड़े हुए हैं, और हर एक नेकलेस में कितने डायमंड जड़े हुए हैं, वो भी 3 जड़े हुए हैं, ठीक है। डायमंड, ठीक है। तो ये आ गई हमारी, आगे क्या है, डायमंड। बस इतना ही चीज है ना। अब देखो जरा, पहले इसको काउंट कर लेते हैं, जरा समझते हैं। ये कितना आया भाई, 3 टू द पावर 1, ये कितना आया 3 टू द पावर 2, ये कितना आएगा 3 टू द पावर 3, ये कितना आएगा 3 टू द पावर 4, कितना आएगा 3 टू द पावर 5, ये कितना आएगा 3 टू द पावर 6, ये कितना आएगा 3 टू द पावर 7। समझ गए। अब एक बात को समझो कि ये हुआ कैसे, मतलब ये मैंने बनाया कैसे, इसको समझो जरा सा। देखो अगले पेज पे समझेंगे जरा सा। 3 लड़कियां हैं उसकी, ठीक है, और उनके पास, तीनों के पास 3 3 क्या है, 3 3 क्या है, बास्केट है। 3 3, इसके पास 3 बास्केट है, इसके पास 3 बास्केट है, इसके पास 3 बास्केट है।
सेम इसके पास भी 3 बास्केट, 3 बास्केट हो गई। फिर उसके उन बास्केट के अंदर 3 कीज है, मतलब 3 इसमें कीज है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 है। तो लड़कियां कितनी हुई, डॉटर कितनी हुई उसकी, डॉटर कितनी हुई, ध्यान से समझो, 3 डॉटर हो गई, ठीक है। अब बास्केट कितनी हो गई, बास्केट कितनी हो गई, 3 यहां हो गई, 3 यहां हो गई, 3 यहां हो गई, कितनी हो गई बास्केट, टोटल 9 हो गई ना, 9 बास्केट, कितनी हो गई 9, जिसको हम लिख सकते हैं 3 × 3। ओके, अब देखो जरा सा, कीज कितनी हो गई, फिर कीज ही है ना, पहले एक बार देख लो भाई, बास्केट, हाँ फिर सिल्वर कीज है, ठीक है, कीज है ना, कितनी कीज हो गई, 3 यहां, 3 यहां और 3 यहां, कितनी हो गई टोटल, यहां पे 27 हो गई, यहां पे 27 और यहां 9 हो गई, यहां 9 हो गई, यहां 9 हो गई, तो कितने 9 हो गए, 3 9 हो गए, ठीक है भाई, 1 9 1 9 1 9, यानी कि 9 × 9 × 9, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 3 की पावर 2, यानी कि 3 × 3, इसको कैसे लिख सकते हैं 3 × 3, इसको कैसे लिख सकते हैं 3 × 3। अरे ये कैसे प्रॉब्लम होगी भाई, 9 यहां हो गई, 9 यहां हो गई और 9 हो गई यहां, तो टोटल कीज कितनी होनी चाहिए, यानी कि 3 3, और हमारी कितनी आ रही थी, पहले कीज कितनी आ रही थी, कीज कितनी आ रही थी, 3 आ रहा था, तो इसका मतलब गलत हो रहा है। देखो अब हमने क्या गलती की, 3 यहां ले ली और 9 यहां ले ली, 9 यहां ले ली, 9 यहां ले ली, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, कितनी बड़ी बेवकूफी है ये, ध्यान दो, ऐसा नहीं करना, 9 ये हो गई, 9 ये हो गई, 9 ये हो गई, ऐसा नहीं करना था, क्या करना था, 9 पहले में, दूसरे बास्केट में 9, तीसरे बास्केट में 9, कितनी हो गई 27, ये कितना हो गया 3 × 3। समझ गए, मल्टीप्लाई करके मत बैठ जाना कि पहले 9 ले लिया फिर 9 फिर 9, ये तो बहुत सारी बैठ जाएंगी, बल्कि 9 + 9 + 9। ओके, ये कीज हो गई। अगले उसमें क्या था, अगली हमारा क्या था, उसके बाद है हर एक जो कीज है ना, वो 3 रूम को ओपन कर सकती है, किसको ओपन कर सकती है, 3 रूम को ओपन कर सकती है। समझो जरा सा, ये 3 रूम को, ये वाली जो चाबी है 3 रूम को ओपन कर सकती है, देख पा रहे हो, ये 3 रूम को ओपन कर सकती है, देख रहे हो, पहली चाबी 3 रूम को ओपन करेगी, दूसरी चाबी फिर 3 रूम को ओपन करेगी, फिर तीसरी चाबी फिर से 3 रूम को ओपन करेगी, फिर ये 3 रूम को ओपन करेगी। तो पहली चाबी कितने रूम को ओपन कर रही है, 3 रूम को, दूसरी चाबी फिर 3 रूम को, तीसरी चाबी फिर 3 रूम को, तो कितने हो गए टोटल यहाँ पे 9, 9 यहां पे हो जाएगा, 9 यहां पे हो जाएगा, यानी कि 9 + 9 + 9। इसी तरीके से, अरे 9 नहीं, हाँ 9 रूम तो यहां हो गए, 9 रूम यहां हो गए और 9 रूम यहां हो गए, सेम इसी तरीके से 9, कितने 9 प्लस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कितने हो गए, क्या थे, रूम थे ना, रूम्स, तो कितने 9 हो गए, यानी कि 1 प्लस फिर से 9, 3 9 या 3 9 या 3 9 वहां, यानी कि कितने 9 हो गए, 3 9 यहां, फिर अगले 3 9, फिर अगले 3 9, ठीक है, तो कितने 9 हो गए, ये 9 9 हो गए, कितने 9 हो गए, 9, ठीक तो है ना, हाँ ठीक तो है, 9 1 + 2 + 3 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो कितना हो गया 9 इंटू ये 9 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 × 3 × 3 × 3, यानी कि 3 की पावर 4 हो जाएगी, जो कि हमने पहले रूम की जगह पे लिखा था। देखो जरा, रूम में भी तो हमने ऐसे ही लिखा था ना, रूम में हमने कैसे लिखा था, रूम में हमने ऐसे ही लिखा था ना 3 × 4,
अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, समझ गए ना कैसे बनाना है इसका पिक्चर विजुअलाइजेशन कैसे करना है, उस ग्राफ को समझना होगा। अगर आप उसे समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। इनको बना बना के देखना होगा। फिर यहाँ पे 9 लेके मतलब इसके ये चाबियां कैसे बनी ऐसे, तो आपको ये पिक्चराइजेशन बनाना होगा, समझना होगा, तभी ये प्रॉब्लम समझ में आएगी। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। हाउ मेनी रूम्स वर देयर ऑल टुगेदर, कितने रूम्स थे वहां पर, चेक कर लो। रूम्स कितने थे, रूम्स थे हमारे 3 टू द पावर 4। कितने थे, 3 टू द पावर 4। टोटल रूम्स कितने थे, 3 टू द पावर 4। अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिख लेना, 81 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाउ मेनी डायमंड्स वर देयर इन टोटल, कितने डायमंड्स थे वहां पर। चलिए ठीक है, चेक कर लेते हैं। हमने बनाया था ना डायमंड कितने थे, डायमंड कितने थे 3 टू द पावर 7। कितने थे, 3 टू द पावर 7। डायमंड्स कितने थे, 3 टू द पावर 7। कैन बी फाइंड आउट बाय जस्ट वन मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द प्रोडक्ट अबव, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वन मल्टीप्लिकेशन करके सबका मल्टीप्लाई कर दो। कितने, 7 टाइम्स है ना, ये 7 टाइम्स लिखेंगे इसको, 3 और 3। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 की पावर 4 हो गई और 3 की पावर 3 हो गई। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ, 2187, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई, आप इसको क्या 2-3 मेथड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ना भाई। कैसे हो जाएगा, देखो ये 9 हो गया, फिर ये 9 हो गया, पहले 3 की मल्टीप्लाई करोगे 9, फिर इस 3 की मल्टीप्लाई करोगे फिर 9, फिर इस 3 की मल्टीप्लाई कर लो 9 इंटू 3, ठीक है। फिर 9 9 जा 81 इंटू ये हो गया 9 इंटू 3, इसको 3 को बाद में कर लेना, 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72 इंटू 3। अब इसका कर लो 27, 9 3 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 3 7 जा 21। आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इजी वे में मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करना है। ओके चलिए, ये प्रॉब्लम हमारी शॉर्ट आउट हो जाती है। इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझना। अब जो मैथ की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें केस बेस्ड स्टडी ज्यादा है, उनको जब तक आप पढ़ोगे नहीं, और वो इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। आपने देखा ये वाली स्टोरी कितनी अच्छी है, ठीक है। कैसे कैसे बनी है ये, कैसे कैसे इसमें सारी चीजों को समझाया है कि पावर को कैसे समझना है, हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो इन सारी चीजों को आप समझोगे तो बहुत मजा भी आएगा और समझ में भी आएंगी ये चीजें। चलिए अब अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे जरा। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। n टू द पावर a इंटू n टू द पावर b इक्वल टू n a प्लस b। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, फर्स्ट फिगर इट आउट में, पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूं। अगर तो बेस सेम हो, देख पा रहे हो, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, बेस एक ही बार लिखा जाएगा, यानी क्या एक ही बार लिखा जाएगा, और पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। बस क्या होना चाहिए हमारा, हमारा होना चाहिए बेस सेम। क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। अब आप कहोगे कि क्या सर इसकी जगह पे, n की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। आप 3 टू द पावर कुछ भी ले लो, 2 ले लो, इनटू, पहला एग्जांपल बना रहा हूं, 3 टू, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहां 3 कर रहे हो यहां पे 4 कर रहे हो, नहीं, यहां पे n है ना, यहां पे भी n है, तो यानी कि मतलब बेस सेम होना चाहिए। बेस, इसको बेस बोलते हैं, आपको पता ही है, इसको पावर बोलते हैं। b की जगह आप कुछ भी ले लो, b की जगह 3 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, n के ऊपर पावर a प्लस बी हो जाएगा। n की जगह हमने क्या लिया, 3, ठीक है। तो 3 टू द पावर a प्लस बी, a की जगह कितना है 2 और b की जगह कितना है 3, यानी कि 2 प्लस 3 दैट इज 3 टू द पावर 5 हो जाएगा। समझ गए, ये पहला एग्जांपल है इसका। और भी समझो जरा, सपोज ऐसा हो जाए, एक सिंपल सा एग्जांपल और ले लो, 4 इंटू 4 टू द पावर 2, ठीक है। अब देखो
दोनों का बेस सेम है, n की जगह कितना है हमारे पास 4, n की जगह कितना है 4 और a की जगह कितना है 1, तो क्या हो जाएगा n a प्लस बी यानी कि 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 दैट इज 4 की पावर 3 हो जाएगा। ओके अगला एग्जांपल देखो जरा, ध्यान से समझते जाओ एग्जांपल्स। सपोज 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 10 हो जाए तो क्या करोगे, सिंपल, n की जगह पे कितना है भाई, n की जगह है 5, a की जगह कितना है, a की जगह हमारा 3, b की जगह कितना है 10, यानी कि n a प्लस बी हो जाएगा। n कितना है 5, n a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 10 तो कितना हो गया ये 3 टू द 5 टू द पावर कितना हो गया 13 हो गया। ओके चलो और क्वेश्चन देखते हैं जरा सा, अब थोड़े से क्वेश्चन को और अच्छे से बनाते हैं, क्वेश्चन और देखेंगे जरा। सपोज 1/2 टू द पावर 2 इंटू 1/2 टू द पावर 3 ये हो जाए, ठीक है। अब ध्यान दो n की जगह पे कितना है, यहां पर पहले सोचो n की जगह पे कितना है, n की जगह पे कितना है, n की जगह पे हमारा 1/2, ठीक है, n की जगह पे कितना है 1/2 तो n लिखो पहले, तो n कितना है 1/2 और फिर a प्लस बी का मतलब 2 प्लस 3 यानी कि 1/2 टू द पावर 5। ओके ये हो जाता है हमारा बेस सेम होके पावर ऐड, दोनों का बेस सेम है 1/2 तो पावर ऐड हो जाएगी, बस मल्टीप्लाई बीच में होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का, अगर मल्टीप्लाई बीच में नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो जरा अगला क्वेश्चन देखो, सपोज ये हो जाए अब देखो n की जगह पे कितना है, यहां पे -3/4 और यहां पे n की जगह कितना है -5/4, ये नहीं हो सकता, मतलब सॉल्व तो हो सकता है लेकिन इस फॉर्मूले से, इस आइडेंटिटी से इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अब आप कहोगे कि सर यहाँ 4 तो सेम तो है, ये रहा 4, नहीं ये 4 नहीं पूरा सेम होना चाहिए भाई, ध्यान रखना है चीज का, यहाँ पे -3/4 है, यहाँ पे -5/4 है, ये जब ही आइडेंटिटी लग सकती है जब यहां पे भी 3/4 हो जाए या फिर यहां पे भी 5/4 हो जाए, ठीक है। तो इसको सॉल्व तो कर सकते हैं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको शॉर्ट आउट कर लो, अलग अलग खोल लो इसको, 3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4 3 बार लिख लिया, इसको भी 3 बार लिख लो। अब इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि अगर सर n बराबर ना हो तो क्या होगा, बेस सेम ना हो तो क्या होगा, बस सिंपल आप पावर से खोल दो उसे, कितने पहले माइनस काउंट करो कितने यहां पे 1 2 3 4 5 6 माइनस है, यहां पर कितने माइनस है 6, और आपको पता ही है माइनस के ऊपर पावर अगर इवन हो तो क्या होता है पॉजिटिव हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। अब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 इंटू माइनस को तो हमने पहले ही मैनेज कर दिया, ध्यान रखना सारे माइनस की काउंटिंग करके हमने बाहर निकाल दिया, उसको पॉजिटिव हो गया वो। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, फिर से ये 64 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहां, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहां पे डिनोमिनेटर में लिख लो, आंसर आ जाएगा। तो समझ आया, ये आइडेंटिटी समझ आई सबको, इस आइडेंटिटीज का यूज करते हुए कैसे क्वेश्चन करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जब बेस सेम होगा तो ही ये लगेगी, और अगर बेस सेम नहीं होगा तो हम फिर इस तरीके से करेंगे। ओके चलिए अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी को देखते हैं, नेक्स्ट चीज को समझेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी n के ऊपर पावर, सपोज n के ऊपर पावर n टू द पावर a टू द पावर b इक्वल टू n टू द पावर b, फिर उसके ऊपर पावर a, फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दो, सबसे पहले तो अगर पावर a अंदर है b बाहर है तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं, मतलब b को अंदर ला सकते हैं a को बाहर ले जा सकते हैं, ये इक्वल होगा
और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों पावर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई ऊपर है, ध्यान रखना है चीज का, a इंटू बी है, हम इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं। तो मैंने आपके लिए हर फॉर्म में इस क्वेश्चन को, मतलब इस आइडेंटिटी को, इस रूल को लिखा है। एक एग्जांपल से समझाता हूं जरा, जब समझ आएगा आपको, अच्छे से बढ़िया से समझ में आएगा। सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो 3 टू द पावर 2 के ऊपर पावर 4, ये क्वेश्चन है ऐसे करके। तो अब आप इसे कैसे कैसे लिख सकते हो, पहली वाली फॉर्म तो ये होगी, n की जगह कितना है 3, a की जगह कितना है 2, b की जगह कितना है 4। तो मैंने अभी बताया आपको, ये पावर उल्टी हो जाती है, मतलब 4 अंदर आ जाएगी और ये बाहर चला जाएगा। लिख लूं, लिख लिया जी, ठीक है। क्या कर सकते हैं, 3 टू द पावर 4 2 लिख देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ध्यान रखना, कहीं ये सोचो कि ए बी लिख दिया हमने, ये 42 हो जाएगा, इसके बीच में मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना इस चीज का, कहीं ए बी का मतलब ऐसे समझ बैठो कि 2 इंटू 4 लिख दूं तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो 24 लगेगा। तो हम क्या करेंगे, बेहतर से अच्छे से समझाने के लिए क्या करेंगे, इसके बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 8 हो जाएगा, जब हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो, सॉल्व करेंगे तो। ओके, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जरा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, 3 टू द पावर 4, ठीक है, 3 टू द पावर 4 के ऊपर पावर 2 इंटू 3, ठीक है। अगर ये होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे जरा। अब इस बात को समझो, सबसे पहले तो ये डिफाइन होना चाहिए कि ये जो 2 पावर है ये किसके ऊपर है, 3 के ऊपर पावर या पूरे के ऊपर पावर। लेकिन अभी जो आप देख पा रहे हो, ये जो 3 के ऊपर, ये जो 3 पावर है ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर है, इसका मतलब ये पावर सब पे है। लेकिन इस 2 का डिफाइन नहीं हो पा रहा कि ये 2 किसके ऊपर है। अगर हम यहां पे एक और ब्रैकेट लगा दें, यानी कि इसको कुछ ऐसे करके लिखें, तब ये डिफाइन होगा क्लियर कि भाई क्या था वो, 3 टू द पावर 4, इसके ऊपर पावर 2 लगाएं और इसके ऊपर पावर भी 4 लगाएं, तब ये डिफाइन हुआ। अब ये डिफाइन हुआ कि ये जो 2 है ये दोनों के ऊपर पावर है। अगर आप ये ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा वो 2 जो पावर है केवल इस पे हो जाएगी, ठीक है, वो 4 पे नहीं आएगी। फिर अभी इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, इस आइडेंटिटी से देखो, पावर को, इस 4 को अंदर लिख सकते हैं और 2 को बाहर लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, फिर हम इन दोनों पावर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना, 3/4 टू द पावर 8 हो जाएगा। और अब इसको खोलना चाहो तो कैसे लिखोगे, 4 इंटू 3 टू द पावर 4, ओ 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 एंड सो ऑन, 8 टाइम्स लिख लेना इसको और मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए इस आइडेंटिटी को, इस रूल को। इस रूल से हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आगे फिगर इट आउट में। चलिए